back with our second part of chapter 2, which is human body. So let's continue. As हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में भी पढ़ा था, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल ऑर्गन आर दोज ऑर्गन्स विच कैन बी सीन ऑन द बॉडी, मतलब कि वो बॉडी पार्ट्स, वो ऑर्गन्स जो हम देख सकते हैं हमारी बॉडी में, उसे हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ा था, तो इंटरनल ऑर्गन्स में क्या पढ़ा था? सम ऑर्गन्स आर फाउंड इनसाइड द बॉडी, दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं, जिसमें कि हमारा ब्रेन था, हमारे हार्ट था, हमारा लंग्स था और फिर हमारा स्टमक था। तो हम लोगों ने ये 4 थिंग्स पढ़ा था इंटरनल ऑर्गन में। अब हम अपने सेकेंड पार्ट में कुछ और पढ़ेंगे। तो हमारा सेकेंड पार्ट का टॉपिक है बोन्स एंड मसल्स। हमें अपने सेकेंड पार्ट में बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़ने मिलेगा, फिर हमारे सेंस ऑर्गन के बारे में और अच्छे से जानने मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। बोन्स एंड मसल्स। अब मुझे ये कौन बताएगा बोन्स एंड मसल्स होते क्या है? तो हमारे बुक में 2 पिक्चर्स दिख रहे होंगे, एक में लिखा है मसल्स और दूसरे में लिखा है बोन्स। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो बोन्स है वो एक हड्डी का ढांचा है जिसे स्केलेटन बोलते हैं, और उसके जो बगल में है यानी ये पार्ट हमारा मसल्स है जो हमारे बोन को कवर करके रखा है। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। टच आवर हेड और योर नोज, यू विल रियलाइज दैट दे आर हार्ड। आप अपने हेड को टच करो या अपने नोज़ को टच करो, आप ये रियलाइज़ करोगे कि वो हार्ड है, वो सॉफ्ट नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोन्स। और वो हार्ड क्यों है? बिकॉज हमारे बोन्स के वजह से, हमारे बोन्स प्रेजेंस है, वहाँ प्रेजेंट है, इसीलिए हमारा हेड, हमारा नोज़ हार्ड है। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारा जो बॉडी है यानी ह्यूमन बॉडी जो है वो बोन्स और मसल्स से बनता है। दे हेल्प अस टू मूव, रन एंड प्ले। हमारा बोन और हमारे मसल ही हेल्प करते हैं हमें खेलने में, दौड़ने में, मूव करने में। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस, तो आप बोलोगे दे हेल्प अस टू मूव, रन एंड प्ले। Now our second topic is our sense organs. अब हम अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर सराउंडिंग्स। तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? वेरी गुड, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जितने भी 5 सेंस ऑर्गन है ना, वो हेल्प करते हैं हमें अपने सराउंडिंग के बारे में जानने में। लाइक हमारे सराउंडिंग में हो क्या रहा है, हम अपने सेंस ऑर्गन के हेल्प से ये जान सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में हो क्या रहा है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। मैंने अभी बताया ह्यूमन बीइंग्स में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। उनके नेम्स दे आर आइज, नोज, ईयर्स, टंग्स एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन है। तो 5 सेंस ऑर्गन्स के नेम मेरे साथ रिपीट करिए सब। आइज, नोज, ईयर्स, टंग्स एंड स्किन। तो ये सेंस ऑर्गन हेल्प करते हैं हमें हमारे सराउंडिंग के बारे में जानने में। तो हम स्टार्ट करते हैं आइज से। हमारे यहाँ आइज, उससे स्टार्ट करते हैं। वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स विद आवर आइज। आइज के हेल्प से
हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट है नोज़, हमारा नाक। नोज़ हेल्प्स अस टू स्मेल एंड ब्रीथ। हमारा नोज़ हेल्प करता है स्मेल करने में और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के लिए। उसके बाद ईयर्स, हमारा थर्ड सेंस ऑफ ऑर्गन विच इज़ ईयर्स। ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। ईयर के हेल्प से जो भी डिफरेंट साउंड होते हैं हम उन्हें सुन सकते हैं। आफ्टर दैट टंग, हमारा फोर्थ सेंस ऑफ ऑर्गन विच इज़ टंग। आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड। हमारा टंग फूड टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। लाइक हम अपने टंग के हेल्प से फूड टेस्ट करके पता कर सकते हैं ये खट्टा है, ये मीठा है या ये कड़वा है। आवर लास्ट सेंस ऑर्गन इज स्किन। तो हम अब स्किन के बारे में पढ़ेंगे। वी फील विथ आवर स्किन। हम अपने स्किन के हेल्प से फील कर सकते हैं किसी चीज़ को। लाइक अगर कोई गर्म चीज़ है, अगर हम उसे टच करेंगे तो हमारा स्किन ही है जो हमें बताएगा कि ये हॉट है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर। हमारे जितने ऑर्गन हैं 5 वो साथ में वर्क करते हैं। टू स्टे हेल्दी वी नीड टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर। हेल्दी रहने के लिए हमें फ्रेश एयर की नीड है। वी हैव टू ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें साफ पानी पीना है। ईट हेल्दी फूड खाना है। एंड परफॉर्म एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। टेकिंग रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रेस्ट लेना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फ्रेश एयर चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए, डेली एक्सरसाइज चाहिए एंड प्रॉपर रेस्ट। ये सारी चीज़ चाहिए जिससे कि हम हेल्दी रह सकते हैं। वी शुड मेक एफर्ट टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें एफर्ट लगाना होगा, मीन्स कोशिश करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हैं जिससे हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। ब्रीथ फ्रेश एयर इनहेल करना है। ड्रिंक क्लीन वाटर पीना है। एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करना है। ईट हेल्दी फूड्स विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हेल्दी फूड्स खाना है। नाउ यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा हमारा बॉडी मीन्स ह्यूमन बॉडी, फिर एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स क्या है। उसके बाद हम लोगों ने मसल्स एंड बोन्स के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने सेंस ऑफ ऑर्गन्स पढ़ा। 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में। नाउ वी विल डू आवर एक्सरसाइज पार्ट। तो हम सबसे पहले ए पार्ट स्टार्ट करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द लंग्स आर लोकेटेड इनसाइड द। ऑप्शंस आर चेस्ट, एब्डोमेन, हेड। हमारा लंग्स कहाँ लोकेटेड होता है? हम चेस्ट में टिक करेंगे क्योंकि हमारे चेस्ट में हमारा लंग्स लोकेटेड होता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वी ईट फूड द फूड गोज इनटू आवर। ऑप्शंस आर स्टमक, ब्रेन, हार्ट। जब हम फूड खाते हैं तो हमारा फूड कहाँ जाता है? यस, स्टमक। हम स्टमक में टिक कर देंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है वी ब्रीथ विथ आवर। ऑप्शंस आर आइज, नोज, स्किन। हम ब्रीथ किसके हेल्प से करते हैं? वेरी गुड, नोज। तो हम नोज पे टिक कर देंगे।
अब हम अपना बी पार्ट करेंगे जो है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है द ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स लिविंग डैश। यस, आंसर होगा मशीन। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स लिविंग मशीन है। तो आप मशीन लिख लो। हमारा सेकंड क्वेश्चन है द डैश पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है सारे बॉडी में? यस, हार्ट। हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है सारी बॉडी पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन व्हेन वी ब्रीद इन एयर आवर लंग्स डैश। जब हम एयर ब्रीद इन करते हैं तो हमारा लंग्स क्या हो जाता है? एक्सपैंड। हमारा लंग एक्सपैंड हो जाता है, तो हम वहाँ एक्सपैंड लिखेंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स एंड डैश। ह्यूमन बॉडी बोन्स और किससे बनता है? वेरी गुड, ह्यूमन बॉडी बोन्स एंड मसल्स से बनता है, तो हम वहाँ मसल्स लिख देंगे। वी हैव डैश सेंस ऑर्गन्स। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? यस, 5। हम उस ब्लैंक में 5 फिल कर देंगे क्योंकि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब हम अपना सी पार्ट करेंगे नेम द ऑर्गन्स नीडेड फॉर। हमें ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं। तो हमारा पहला है थिंकिंग। थिंकिंग के लिए हम कौन सा ऑर्गन यूज़ करते हैं? ब्रेन। थिंकिंग के लिए ब्रेन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है पंपिंग ब्लड। ब्लड कौन पंप करता है? कौन सा ऑर्गन ब्लड पंप करता है? हार्ट। हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है। अब हमारा थर्ड है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है? तो आंसर होगा लंग्स। लंग्स हेल्प करते हैं ब्रीद इन ब्रीथ आउट के लिए। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है लिसनिंग टू रेडियो। हम किस ऑर्गन के हेल्प से रेडियो सुन सकते हैं? ईयर्स। ईयर्स के हेल्प से हम कोई भी साउंड सुन सकते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है डाइजेस्टिंग फूड। फूड कौन सा ऑर्गन डाइजेस्ट करता है? स्टमक। स्टमक हेल्प करता है फूड डाइजेशन में। अब हमारा डी पार्ट पे आ गए हैं। तो डी पार्ट इज टिक द सेंटेंस विच आर करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। जो ट्रू है यानी जो सही है वहाँ ट्रू लिखना है और जो गलत है वहाँ फॉल्स लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द ब्रेन कंट्रोल्स ओनली अ फ्यू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन सिर्फ कुछ ही ऑर्गन को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है। सेकेंड क्वेश्चन द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट। हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। ट्रू और फॉल्स? हम वहाँ टिक करेंगे क्योंकि ये ट्रू है। अब थर्ड क्वेश्चन देयर आर 2 लंग्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। हम यहाँ भी टिक करेंगे यानी थर्ड क्वेश्चन में भी टिक करेंगे क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 2 ही लंग्स होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 7-6 ऑर्गन्स होते हैं क्या? नहीं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, इसीलिए हम वहाँ क्रॉस कर रहे हैं। अब हम लोगों ने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट कर लिया है। वो सब आपको बुक्स में करनी है तो आप बुक्स में कर लेना। अब हम ई पार्ट करेंगे विच इज़ अवर आंसर द फॉलोइंग। आंसर एंड फॉलोइंग आपको कॉपीज़ में करना है तो वो आप कॉपी में करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 4 एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स के नेम बताने हैं। आंसर आइज, नोज, ईयर्स एंड लेग्स आर 4 external organs. Eyes,
नोज, ईयर्स एंड लंग्स हमारे 4 एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन को डिफाइन करना है। हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ लिया था। इंटरनल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। इंटरनल ऑर्गन वो ऑर्गन्स है जो हम नहीं देख सकते, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसे हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज ब्रेन डू। ब्रेन क्या करता है? आंसर, द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारा ब्रेन पूरे ऑर्गन को कंट्रोल करता है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस। बोन्स एंड मसल्स कैसे हेल्प करते हैं? आंसर, bones and muscles help us to move, run and to play. Bone and muscles मूव करने में, रन करने में और खेलने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आप ये सब अपने कॉपीज़ में लिख लेना।